दोस्तों, महाराष्ट्र में जो जबरदस्त राजनीतिक संकट आ रहा है उसके अंतर्गत शिवसेना या ये कहा जाए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला जो शिवसेना का धड़ा है वो बहुत उग्र हो गया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शिवसेना ने कह दिया है कि चाहे तुम जितनी भी खरीद फरोख्त कर लो, अभी तक शिव सैनिक सड़क पर नहीं उतरा है। आपके स्क्रीन पर इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए। ये तीनों चेहरे बहुत उग्र होकर बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी के नेता संजय राउत, और यही नहीं, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी बहुत ही उग्र तेवर में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि संजय राउत ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो बागी गुट है जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उन्हें किन शब्दों में उन्होंने संबोधित किया। के खिलाफ मीटिंग के लिए व्हिप जारी करने का क्षमता नहीं है, संख्या नहीं। मैंने इतने कहा ना, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं। चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि आज उद्धव ठाकरे शिवसेना के सैनिकों से मिले। उन्होंने पार्टी के जो जमीनी नेता हैं उन्हें संबोधित किया और उनके एक एक शब्द में अब यह स्पष्ट हो गया है कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ किसी भी तरह के समझौते का वक्त निकल गया। उनके तेवर उग्र थे और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो कितना ज्यादा पेचीदा होने वाला है। बकौल उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे का खुद का बेटा सांसद है और मेरे बेटे को लेकर बोला जाता है, लेकिन क्या मेरे बेटे को कुछ ना करूं? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने सभी विभाग दूसरों को दे दिए हैं और यहां तक कि नगर विकास विभाग शिंदे को दिया था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, लेकिन मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए। एक बार हार हुई है लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि शिवाजी महाराज की हार तो हुई लेकिन जनता हमेशा उनके साथ रही। उद्धव ठाकरे इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि संख्या गणित इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास जितने शिवसेना विधायक हैं, अब उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। मगर उद्धव ठाकरे यहां पर क्या कार्ड खेल रहे हैं मैं आपको बतला रहा हूं। उद्धव ठाकरे यहां पर इस बात का कार्ड खेल रहे हैं कि बेशक भारतीय जनता पार्टी की मदद से तमाम विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, मगर जनता का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी, मगर उस बात को लेकर भी ताने कसे गए। बकौल उद्धव ठाकरे, आपके स्क्रीन पर, मेरे गर्दन में और सर में दर्द हुआ, कंधे से पांव तक सही से काम नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों को लगा ये ठीक नहीं होता है। कुछ लोग अभिषेक कर रहे थे, कुछ लोग देवता को पानी में डुबा रहे थे। मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि उनकी सेहत को लेकर भी तंज कसे गए, उस पर मजाक उड़ाया गया, मगर वो पीछे नहीं हटने वाले। अब तक क्या हो रहा था पिछले कुछ दिनों में कि शिवसेना जो है वो समझौते की जुबान में बात कर रही थी, मगर अब पार्टी के नेता उग्र हैं। संजय राउत ने कहा कि अब बागियों से बात नहीं होगी, अब सीधा फ्लोर टेस्ट होने वाला है। क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वलसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए।
सर याद। और उद्धव ठाकरे भी बार बार कह रहे हैं कि असली शिवसेना उनके साथ है। एक दो फूल पत्ती यहां चली जाएं मगर जड़ें मजबूत हैं। बकौल उद्धव ठाकरे आपके स्क्रीन पर, अगर पेड़ के फूल और टहनी ले जा सकते हैं लेकिन जड़ें नहीं तोड़ सकते। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे ने इस शख्स यानी कि बागी नेता एकनाथ शिंदे पर भी करारा तंज और करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे क्या कहते थे? एकनाथ शिंदे कहते थे कि मैं मर जाऊंगा मगर कभी भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उद्धव ठाकरे ने करारा हमला बोला है। दोस्तों मैं आपको यह भी बतला दूं कि आदित्य ठाकरे भी एक अरसे बाद वो सामने आए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से यह कवायद चल रही थी, पिछले एक साल से कोशिश चल रही थी और ये तमाम लोग जो आज की तारीख में गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं वो बिक चुके हैं, पूरी तरह से बिक चुके हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ उग्र तेवर हैं, वहीं दूसरी तरफ इमोशनल कार्ड भी उद्धव ठाकरे के जो नेतृत्व वाला धड़ा है वो खेल रहा है। मगर अगर एकनाथ शिंदे की बात करें दोस्तों तो वहां क्या हो रहा है? अब एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके पास करीब 40 शिवसेना के विधायकों का समर्थन है और अगर हम उसमें स्वतंत्र विधायकों की बात करें तो कुल समर्थन उनके पास 50 हो जाता है। यही नहीं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को एक और खत लिखा और इसमें, इस खत को जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें 2/3 शिवसैनिक के विधायकों का समर्थन है। इससे पहले जो खत लिखा था जिसकी बुनियाद पर उद्धव ठाकरे ने डिप्टी स्पीकर से अपील की कि 12 विधायकों को अयोग्य करार दीजिए, उसमें 34 लोगों के दस्तखत थे और उनमें से सिर्फ शिवसेना के 30 विधायक थे। मगर बड़ा सवाल, अब तक भारतीय जनता पार्टी क्यों खामोश है? मैं आपको बतला दूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को खत लिखा और कहा कि वो इस मामले में दखल दें, जल्द से जल्द दखल दें। और चूंकि आप जानते हैं भगत सिंह कोश्यारी जो हैं उनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी के नेता की है, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस के खास कार्यकर्ता की है, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी का क्या रवैया होने वाला है। मगर बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में एक बार वो अपनी नाक कटवा चुकी है जब सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, मगर उनके पांव तले जमीन खींच दी थी इस शख्स यानी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने। मगर आपको एक बात याद रखनी है कि अब मामला बहुत पेचीदा हो गया है। उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है, शरद पवार के हाथ से निकल गया है। अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है, या तो मुंबई आने के बाद कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए जिसकी गुंजाइश बहुत कम है, या फिर किसी तरह से विधानसभा भंग हो जाए और उसके बाद लड़ाई जो है वो राजनीतिक तौर पर लड़ी जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास करेगी कि किसी भी कीमत पर सरकार ना गिरे। और इसकी वजह क्या है? 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की खासी अहमियत है, वो देश की आर्थिक नब्ज है। महाराष्ट्र से उन्हें औद्योगिक घरानों से जबरदस्त आर्थिक चंदा मिलने वाला है, यानी कि उनकी ताकत और मजबूत होगी। और यही नहीं, पहले ही उनके पास ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, सीबीआई है। महाराष्ट्र पुलिस की भी ताकत बीजेपी के हाथ में आ जाएगी अगर वो सत्ता में काबिज हो पाएंगे। तो बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे के पास अब भी कोई तुरुप का पत्ता है या सत्ता उनके हाथ से निकल चुकी है? हमें इंतजार रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।